जो हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे नॉर्मल इमेज सेट किया था, अगर सेम इमेज ये बैकग्राउंड पे सेटअप करना रहेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचटीएमएल का बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। सो उसके लिए मैं कहाँ पे आता हूँ, देखो कौन से फाइल में हम लोगों ने किया था इम्प्लीमेंटेशन। देखो बैकग्राउंड इमेज के लिए कहाँ पे क्या करना है हमें। सो हमारे पास एक एचटीएमएल फाइल था, देखो इसमें टेम्पलेट्स में होम पेज में डाला था ना हम लोगों ने, आई थिंक होम में। हाँ, देखो यहाँ पे इमेज को हम लोगों ने सेट किया था, बता अगर यही इमेज मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड पे चाहिए, तो बैकग्राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। सेम इमेज तो आ रहा है बट अभी ये सेम इमेज मुझे बैकग्राउंड पे चाहिए, तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे बॉडी टैग बना के दे दो। ठीक है, सिर्फ बॉडी टैग बनाओ, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और ये जो सोर्स के अंदर हम लोगों ने कंटेंट डाला हुआ है, ये वाला कंटेंट, ये सेम उठाओ और किसके अंदर डालना है हमें, बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना है आपको, बीजी कलर। सॉरी, बीजी कलर किसके लिए होता है आपका, बैकग्राउंड कलर के लिए। अभी हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड में इमेज चाहिए ना, तो सिर्फ बैकग्राउंड करके डालना है आपको। तो बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं। देखो सेम टू सेम कॉपी किया, तो ये सोर्स के अंदर मैंने डाला था। देखो सेव करके टेस्ट कर लेके देख लेते हैं हम लोग। रिफ्रेश किया, आ गया बैकग्राउंड में। तो इसको निकाल सकता हूँ मैं, इमेज नहीं चाहिए मुझे। ये समझा ही है क्या करना है। देखो चेंजेस करके, सिर्फ कुछ नहीं, बॉडी टैग बना दो और सेम जो पहले लिखा था वही एज इट इज कर दो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इमेज मुझे क्या चाहिए, अभी सी एस एस चाहिए। तो सी एस एस कैसे सेट करते हैं यहाँ पे, इनलाइन या इंटरनल सी एस एस नहीं चाहिए हम लोग को, कौन सा एक्सटर्नल सी एस एस सेट करना है ना इसके अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल सी एस एस कैसे सेट करते हैं इसके अंदर, कुछ आइडिया किसी को। वो भी लाइक आपको इसकी हेल्प से ही करना है, एक्सटर्नल सी एस एस। इसके हेल्प से स्टैटिक के अंदर देखो हम लोगों ने सी एस एस वाला फोल्डर बना के रखा है। अब इसके अंदर कुछ है नहीं, वो सेट करना है हमें। इमेजेस के अंदर तो ऑडियो इमेज डाल दिया हम लोगों ने, वो सेट कर दिया। तो सी एस एस के लिए देखो समझो, ये होम पेज करके मैंने ये लिखा है ना, यहाँ पे देखो एक हेडिंग करके दिया है। बट इसका साइज वगैरह चेंज करना है, इसको कलर वगैरह देना है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सी एस एस की हेल्प ले सकता हूँ। ले सकते हैं ना, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, ये होम पेज को किसके अंदर डाल देता हूँ, कौन सा टैग बना लेता हूँ इसके लिए, H1 टैग, हेडिंग।
और ये जो होम पेज करके लिखा है टाइटल, ये किसके अंदर डाल देता हूँ मैं, इसके अंदर। ठीक है, सेव करता हूँ, देखो इसका साइज बढ़ जाएगा अभी, पर दिख नहीं रहा है ना ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर के लिए भी HTML में बहुत सारे टैग और एट्रीब्यूट्स हैं, बट लाइक उसकी हेल्प लेने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली CSS के पास जाऊँ। तो CSS के लिए देखो यहाँ पे टैग का नाम क्या है, H1 ना, H1 टैग है। और H1 को अगर CSS डिजाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये CSS वाला फाइल है मेरे पास। CSS के अंदर राइट क्लिक करूंगा मैं CSS के ऊपर, और यहाँ पे न्यू फाइल जनरेट करना है मुझे, जिसका नाम मैं देता हूँ style.css। ठीक है, इसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोलते हैं हम लोग, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .css फाइल। और इसके अंदर आपको CSS बनाना पड़ेगा अभी, जो बनाना है वो। क्लियर? तो इसके अंदर करना क्या है, देखो अभी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से टैग के लिए आप CSS बनाने जा रहे हो, कौन से टैग के लिए, H1 के लिए ना। तो सिंपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँ स्टाइल के अंदर, तो मेरा H1 टैग है, और यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। H1 मतलब होता है, इसको एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं, टैग का नाम, और करली ब्रेसेस की हेल्प से आपको यहाँ पे CSS का प्रॉपर्टी देना है। तो CSS में प्रॉपर्टीज आती है, देखो अगर कलर देना रहेगा आपको तो यहाँ पे कलर करके प्रॉपर्टी आता है, और यहाँ पे कलर में मैंने दिया वाइट। देखो सेव करता हूँ मैं, H1 को दिया तो सही है, बट देखो यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, कुछ हुआ है? क्यों? बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जैसे मैंने इमेज को लिंक किया था वैसे मुझे क्या करना है, ये CSS फाइल को भी लिंक करना पड़ेगा ना। अभी जो H1 टैग है वो किसके पास है, home.html के पास है। तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ता है, देखो लोड स्टैटिक के नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मैं टैग बना देता हूँ, एक हेड टैग। देखो टैग बनाने के लिए मोस्टली मैं देखता हूँ सब लोग ऐसे बनाने बैठ जाते हो, ये ब्रैकेट से, ये सब टाइम वेस्ट मत करो। कोई भी टैग बनाना है सिर्फ नाम लिखो और एंटर कर दो, ओपन क्लोज मिल जाता है उसका। करेक्ट। और इसके अंदर आपको करना क्या है, देखो अगर एक्सटर्नली CSS फाइल अगर आपको अटैच करना है इसके साथ, लाइक ये इसको एक्सेस करना है, तो उसके एक्सेस के लिए हमें टैग की जरूरत पड़ती है, कौन सा, लिंक। लिंक टैग डालो और एंटर करो, तो इसके अंदर देखो दो एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे आपको। कौन से मिला, एक REL मिला, REL में लिखा है स्टाइल शीट, मतलब स्टाइल शीट आपको डिजाइन करना है। और HREF मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस, जिसमें आपको फाइल को लिंक करना है। कौन सा फाइल मुझे चाहिए, ये वाला ना, style.css। बट सेम जैसे आपने इमेज को अटैच किया था, कैसे किया था, ऐसे किया था ना, देखो सेम डालता हूँ मैं URL, ऐसे डाला था सेम। इसके अंदर क्या आएगा आपका, पहले स्टैटिक के अंदर, करेक्ट, एंड इसके अंदर इमेजेस नहीं, ये फोल्डर, फोल्डर का नाम क्या है, CSS, करेक्ट। तो फोल्डर का नाम, एंड देन फाइल का नाम क्या है मेरा, style.css। ये समझा ये कैसे करना है? सेम बात है, देखो जैसे इमेज के लिए क्या था वैसे आपको ये फाइल के लिए भी करना है। देखो सेव करके चेक करके देख लेता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, काम कर रहा है अभी, देखो आ गया कलर ये समझा सबको ये, टेम्पलेट में। पूरा अलग से एस्थेटिक में एक्सेस करना पड़ेगा। नॉर्मल अगर देखो लाइक आप, देखो सब लोग ध्यान दो, CSS कैसे अप्लाई कर दे, देखो इसमें अभी सपोज कर लो, देखो मेरे पास अभी एक टेस्ट 5 वाला फाइल है, एक 4, चलो ये एम्प्टी फाइल है, टेस्ट 5, ये फाइल मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे CSS बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे सेम एक फॉर्म टैग, जो हम लोगों ने पहले बनाया था, याद है ना, मैनुअल फॉर्म बनाया था, इसकी जरूरत नहीं अभी हमें। फॉर्म के अंदर लाइक जैसे यूजर नेम पासवर्ड हम लोगों ने बनाया था लॉगिन के लिए, लॉगिन फॉर्म, पता है सबको। सब लोग ध्यान दो, कुछ इंप्लीमेंट करना नहीं इसमें, देखो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएगी इसमें। यूजर नेम चाहिए, इसमें दिया इनपुट टैग, और इसमें इनपुट टैग टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद ब्रेक टैग देता हूँ। सेम किसके लिए चाहिए, पासवर्ड, इनपुट टैग दिया इसका पासवर्ड। हो गया ना। और एक बटन चाहिए, इनपुट टाइप, सबमिट, वैल्यू दिया इसका लॉगिन। हो गया, देखो टेस्ट करके देख लेता हूँ मैं।
इसमें डाल दिया मैंने टेस्ट 5 में, ये आ गया। अभी इतना अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, इससे मुझे क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो पहले तो CSS अप्लाई करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए मैंने बोला, उसको आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो लोड करना पड़ता है ना। तो लोड करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये सिंटैक्स है आपका लोड स्टैटिक का। बराबर, उसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, CSS का फाइल लिंक करना पड़ेगा ना। तो इसके नीचे में क्या करता हूँ, सेम हेड टैग जो डाला था वो, इससे अच्छा मैं इधर का ही लेता हूँ, ये अभी यहाँ पे हम लोगों ने बनाया वो सेम। ठीक है, उसी के अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके नीचे डाल दिया। हो गया। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट फाइल को अभी कौन सा फाइल लिंक हो गया, अभी यही ना स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसका CSS भी मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, इसके अंदर ही ना, स्टाइल में। ठीक है, तो करना क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्म के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे कुछ फिट करता हूँ। इसको मैं देखो, अगर आपने CSS में पढ़ा रहेगा, पुलिंग देखा रहेगा, तो उसमें क्लास एंड आईडी सिलेक्टर्स भी हैं, सिलेक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्टर्स की हेल्प लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्लास करके, ये CSS के लाइक देखो, इसको मैं देता हूँ माई फॉर्म। ये हर एक इनपुट के अंदर भी क्लास बना के देता हूँ मैं, INP करके सेम। इसको भी एक क्लास चाहिए सेम। देखो दोनों का क्लास सेम रखा है, बिकॉज इसका और इसका डिज़ाइन मुझे सेम चाहिए। और सेम बटन के लिए भी एक क्लास बना देता हूँ। बेटे ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो उसको। हो गया, इसका काम हो गया। तो यहाँ पे मैं CSS फाइल में आता हूँ, और देखो इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, अभी मैंने जो क्लास वगैरह दिया है, कुछ नहीं ना, जो है वो एज इट इज़ ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखो यहाँ से जो टेस्ट फाइल के अंदर जो यूज़र नेम पासवर्ड लिखा है यहाँ पे, ये निकाल देता हूँ यहाँ से। तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा ना ये। तो मुझे करना क्या है, देखो यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है कि उसमें लिखना क्या है। तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर करके प्रॉपर्टी आता था HTML में, प्लेस होल्डर जो लाइक ब्लर केस में आते हैं। देखो इसको लिखता हूँ मैं, इंटर यूजर नेम, और इधर एक प्लेस होल्डर दिया है, इंटर पासवर्ड। देखो जैसे आप कुछ लिखना स्टार्ट करोगे, वैसे वो चला जाएगा। बराबर ना, इसको हमें अभी डिज़ाइन करना है। सो आता हूँ मैं स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में। तो देखो ये जो मैंने क्लासेस बनाए, इसके अंदर क्लास का नाम मैंने क्या दिया, माई फॉर्म करके। क्लास का नाम मैंने क्या दिया, माई फॉर्म करके दिया। तो पहले तो माई फॉर्म को मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ यहाँ पे आके। क्या नाम दिया है क्लास का, माई फॉर्म। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, अगर क्लास प्रॉपर्टी क्लास सिलेक्टर है, तो उसके लिए डॉट लगता है यहाँ पे, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। और इसके अंदर मैं देखो पहले देता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए सिंपल बैकग्राउंड भी आप दे सकते हो। और इसमें कलर में सेट कर लेता हूँ, मुझे समझो कौन सा कलर चाहिए, कोई भी दे सकते हो, सिंपल मैं ग्रे करके देता हूँ। सेव किया, देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है कलर। ठीक है, इसके लिए इसका देखो कलर इतना ही जा रहा है, मुझे थोड़ा साइज बढ़ाना है, उसके अंदर मुझे लॉगिन पैनल को रखना है मेरा। ठीक है, एक डिवीजन सेक्शन कैसे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसको पैडिंग देता हूँ। देखो पैडिंग मतलब होता है कि कलर का थोड़ा साइज आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको कितना पैडिंग दिया, 50 पिक्सल। तो देखो ये क्या करेगा, उसको ऑटो एडजस्ट कर लेगा। आ गया ना इसके अंदर। ठीक है, बट इसका विड्थ बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो कलर का विड्थ थोड़ा कम करना है ना, इतना ही फॉर्म है मेरा। तो जितना चाहिए उतना आप सेट कर सकते हो इसको। तो उसके लिए क्या करूँगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो विड्थ, और विड्थ इसको दिया मैं पहले 20% डाल के देख लेता हूँ मैं। देखो परसेंट में देता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाएगा मुझे। 20% मतलब इतना समथिंग कहाँ पे लेना चाहिए। छोटा हो गया ना। तो अगर मुझे बढ़ाना है, मैं बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से 25 कर लेता हूँ। 30%, बस हो गया इतना। इतना सही है ना। इसके बाद करना क्या है, देखो लाइक फिलहाल के लिए अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसके पास आ जाओ, इनपुट के पास। उनका क्लास का नाम मैंने क्या दिया था, INP करके दिया था ना। उसको भी मैंने क्या बोला, क्लास सिलेक्टर है, तो इसको डॉट देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। सेम इसको भी कौन सा कलर दिया मैंने, ग्रे। हाँ ठीक है, हुआ ना, ग्रे ग्रे हो गया सब।
ठीक है, बट अंदर का कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। अभी ये बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये बॉक्स को भी अभी हटाना है मुझे। तो देखो, एक तो इसका जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का उसके ऊपर, ये बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे। तो उसके लिए एक बॉर्डर प्रॉपर्टी आता है, कोलन करके इसमें क्या लिखो, नन। तो बॉर्डर हटा देगा इसका। ठीक है, बट फील्ड है यहाँ पे, देखो क्लिक करूँगा, पर क्लिक करने के बाद आ रहा है ना ये भी नहीं दिखना चाहिए बॉक्स मुझे। तो उसको बोलते हैं आउटलाइन। जो क्लिक करने के बाद ओपन हो रहा है ना, उसको उसको भी क्या करता हूँ, नन। तो वो भी नहीं दिखाएगा अभी, सिर्फ आपको कर्सर दिखेगा अभी। इसको भी हटाओ। ठीक है, वो भी चला जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा फिर। ठीक है, बट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना किधर अभी यूजर को कहाँ पे क्लिक करना है यूजर नेम पासवर्ड के लिए। पहले तो वो दिख ही नहीं रहे ना अंदर का यूजर नेम पासवर्ड, उसको मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके बाहर आता हूँ, और उसका नाम क्या प्लेस होल्डर था ना, ये जो दिए थे दोनों भी। तो प्लेस होल्डर को देखो कैसे डिजाइन करते हैं, यहाँ पे डबल कोलन से देना रहता है प्लेस होल्डर। और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट का। कौन सा कलर दिखेगा, वो व्हाइट कलर अच्छा दिखेगा ना उस पर। दिख रहा है कलर अभी है। साइज बढ़ाना है उसका, तो इसके लिए फॉन्ट साइज आता है, देखो ये 20 पिक्सल देता हूँ इसको ना, बस हो गया साइज। ठीक है, बट इसके नीचे समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी क्लिक कहाँ पे करूँ, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है कि कहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके लिए आता हूँ इसके पास ही मैं फिर से, इनपुट वाला। इसके लिए मैं क्या देता हूँ इसको, शेडो। ठीक है, बॉक्स शेडो का प्रॉपर्टी, शेडो मतलब नीचे आता है ना, सिर्फ नीचे वाला शेडो चाहिए मुझे। तो उसका ये प्रॉपर्टी आता है, क्या हुआ। ठीक है, 0 पिक्सल से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे मैं देता हूँ 3 पिक्सल्स। मतलब नीचे जो बॉक्स शेडो आएगा ना, वो कितने पिक्सल, लाइक पिक का चाहिए, कितना पिक होना चाहिए उसका पिक्सल्स का। तो 0 से लेके 3 तक दिया है, और उसका कलर कौन सा देता हूँ मैं, वाइट। नीचे लाइन आ गया, बट बहुत बड़ा दिख रहा है ये लाइन, तो इसका साइज में थोड़ा 1 पिक्सल ही रखता हूँ। इतना ठीक है ना। लाइन का साइज मुझे बढ़ाना है, तो क्या करूँ मैं, उसके लिए क्या देता हूँ मैं, विड्थ। और विड्थ कितना दिया, पूरा 100%। तो पूरा बढ़ जाएगा, देखो बॉक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा ये, हुआ एडजस्ट। ठीक है, अभी समझेगा ना मुझे यहाँ पे टेक्स्ट, बट इसका कलर देखो कौन सा आ रहा है, ये ब्लैक कलर में आ रहा है ना। तो इसका क्या करना पड़ेगा, कलर भी चेंज करना पड़ेगा, कौन सा चाहिए, वाइट। आ रहा है ना वाइट कलर में। फॉन्ट का साइज कितना दिया था हम लोगों ने, 20 दिया था ना। फॉन्ट साइज कितना था, इधर भी 20 ही था ना, तो सेम ही रखता हूँ मैं। बराबर दिख रहा है अभी। ठीक है, और कुछ अगर इसको डिजाइन करना रहेगा, तो और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी आती है इसमें। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको दिया मैंने 120 पिक्सल। ये देखो, ये करेगा बॉक्स शेडो को, दिख रहे बॉक्स। बट ये इधर रुक गया ना, उसको आगे किक ले सकते हैं हम लोग। उसके लिए आता है दूसरा प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट, इंडेंटेशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितना देता हूँ, कितना शिफ्ट करना है मुझे, 5 पिक्सल्स देता हूँ मैं। बस हो गया इतना, क्या और चाहिए, बस ना। चलेगा ना इतना, ये बराबर हो गया प्रॉपर। अभी बटन के पास आते हैं जरा, बटन को डिजाइन कर लेते हैं। सेम बटन के लिए उसका क्लास क्या है, btn करके दिया था ना। सेम ये भी क्लास है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, डॉट। बैकग्राउंड कलर कौन सा देंगे,
पर्पल। ठीक है। ठीक है, और कलर दिख नहीं रहा है ना उसके ऊपर। उसकी तरह ही है ना वो। ठीक है, कलर कौन सा दिया इसको? वाइट दिख रहा है ना बराबर। इसको देखो, एक बॉर्डर वाला प्रॉपर्टी देता हूँ। बॉर्डर मैंने निकाला था ना उसका ऊपर का, नन दिया था। इसको मुझे देना है कुछ, तो बॉर्डर का साइज कितना देता हूँ मैं? 2 पिक्सल। और बॉर्डर किस में चाहिए, तो इसमें लिखता हूँ मैं सॉलिड में चाहिए बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर वाइट। बराबर। इसका साइज चेंज करना है, सेम विथ 100%। बराबर, सेम इसको भी बॉर्डर रेडियस चाहिए 120 पिक्सल्स। बटन बन गया। नीचे और एक सिंपल बटन बना देता हूँ, बटन का प्रॉपर्टी BTN। और यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ बटन का। ठीक है, कौन सा दिया? इसका पूरा और एक कलर चाहिए मुझे। हाँ। देखो ये दिखेगा। अरे कौन सा चाहिए? ये गोल्ड वाला। दिख रहा है? ठीक है, तो इसके ऊपर देखो, मुझे अभी मेरा ये पहला वाला तो कलर चला गया ना, इधर भी दिया है ना मैंने पर्पल। ये भी चाहिए और ये भी कलर चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, देखो ये जो बटन है, ये बटन के ऊपर कोलन करके एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, होवर। दोनों भी कलर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो वो भी कलर आएगा और ये भी कलर मिल जाएगा आपको। सही है ना अभी? अरे उधर भी चलाएगा वो। ये है ना माई फॉर्म है ना वो अपना। तो इसको देने का पोजीशन, पोजीशन में देना है आपको एब्सोल्यूट, तो ये जाके मूव होगा ये। कौन से, राइट साइड में लेना है ना कि लेफ्ट साइड में लेना है? तो उसके 4 साइड होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। तो चारों साइड से आपको जहाँ से मूव करना है वहां से मूव कर लो। तो राइट से मैं कर लेता हूँ, देखो कितना 40 या 50% देता हूँ, देखो कहाँ पे जा रही है। ठीक है। एक तो प्रॉब्लम देखो क्या हुआ है, ये दिख रहा है, इसने सर्च बार को भी डिजाइन किया है, क्यों? इसका भी शायद वही क्लास रहेगा। इसको तो हम लोगों ने डिजाइन किया ही नहीं ना। ये क्यों हो गया इसका सेम? देखो इधर जाके मुझे चेक करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर्टी अलग है। हाँ, नाही त्याच्यामध्ये ऑडी बूस्टअपचा क्लास आहे। इधर रहेगा वो बेस में। इधर है ना नीचे, ये देखो ये फॉर्म, ये देखो इसका बटन का BTN ही है ना, और हम लोगों ने BTN ही लिया है। तो इसको BTN 2 कर लेते हैं ना, या तो BT कर लेता हूँ सिर्फ सिंपल। इसको चेंज क्या करना पड़ेगा इधर? अरे क्या, कौन सा ला मार रहे हैं? ठीक है, हुआ बराबर ही है। जो एज इट इज हुआ, जो था वैसे हो गया। ठीक है, बट ये इधर, ये थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट, मैंने जूम किया था इसके लिए दिख रहा था सेंटर में आ गया करके। थोड़ा चाहिए और इसमें। हम्म, चलेगा, बाद में कर लो इसको। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये चाहिए कुछ ये है ना HTML फाइल, बॉडी टैग बना दिया, बॉडी का CSS, बैकग्राउंड कलर ब्लैक,
ठीक है, चमकना चाहिए ना वो फिर। अरे बना के फायदा क्या है? ये फॉर्म है ना आपका, इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर इसको कितना रखता हूँ मैं, 5 पिक्सल्स ऐसे रखा था ना, सॉलिड, और कलर रखता हूँ वाइट, बराबर। इसमें भी सेम बॉर्डर रेडियस आप दे सकते हो, ठीक है, 0 पिक्सल्स। ठीक है, अलग अलग बॉर्डर को अलग अलग साइज भी दे सकता हूँ मैं। इसको 120 देता हूँ और इसको 120 देता हूँ। देखो कैसे हो गया। हाँ, सेम बॉर्डर रेडियस। मैंने एक साथ 120 दिया था ना, चारों बॉर्डर को उसने 120 लिया था। मैंने भी सेकंड वाला और फोर्थ वाला बॉर्डर, ये सेकंड वाला था इसका बॉर्डर और ये फोर्थ वाला, उसको काउंट किया। अभी सही लग रहा है? बटन का थोड़ा साइज बढ़ा लेते, बटन बहुत छोटा दिख रहा है। बटन को पैडिंग देना पड़ेगा हमें। इनपुट को भी पैडिंग रखता हूँ मैं, बहुत छोटा दिख रहा है वो एकदम। ठीक है, तो जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो अभी प्रॉपर दिख रहा है। ये चिपक गया था ना, पूरा ज्वाइन हो गया था इससे। अभी सही लग रहा है। समझा ये? ठीक है, सो ये अभी बनाना नहीं है। इसका कोड मैं दे देता हूँ। 1 साल लगाओगे नहीं तो बनाने के लिए, इसके लिए। चलो देखो इसमें, अभी टेस्ट फाइल में मैं काम नहीं कर रहा, बिकॉज टेस्ट फाइल में लाइक मैंने ऑलरेडी फॉर्म बना चुका हूँ। टेस्ट 6 में आता हूँ, ठीक है। टेस्ट 6 में क्या करता हूँ, अभी इसमें मुझे फॉर्म चाहिए, बट मैं मैनुअल फॉर्म नहीं मुझे बनाना है, ठीक है। सो मैनुअल फॉर्म मतलब समझा ना, जहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ता है फॉर्म के लिए, वो आपको अभी यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मैंने क्या बोला, यहाँ पे बिल्ट इन एपीआई प्रोवाइड कर दिया जेंगो अपना खुद का फॉर्म बनाने के लिए भी, तो उससे आप बना सकते हो। तो उसके लिए करना है क्या, देखो। सो फर्स्ट लाइक आपको देखो एक इसमें और एक फाइल बनाना पड़ेगा, किसके अंदर, ये माई ऐप करके दिख रहा है। सो माई ऐप में आ जाओ सब लोग। एप्लीकेशन वाला जो फाइल है आपका फोल्डर, उसके ऊपर राइट क्लिक कर लो, माई ऐप के ऊपर। ये जो एप्लीकेशन वाला फोल्डर है आपका, उसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करना है आपको। सॉरी, फाइल क्रिएट करना है, फोल्डर नहीं, फाइल, फाइल, न्यू फाइल। और फाइल का नाम देखो कुछ भी नहीं देना आपको, क्या नाम देना है, इसका नाम रहेगा आपका फॉर्म्स, फॉर्म्स डॉट पी वाई, फॉर्म्स डॉट पी वाई। ऐप के अंदर बनेगा ये फोल्डर, बन गया। इसके अंदर कुछ नहीं है ना अभी, एम्प्टी है पूरा। तो इसमें अभी मुझे क्या करना है, फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है, बट फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको देखो एपीआई बनाने के लिए आप एक क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी। उप्स उप्स कॉन्सेप्ट चाहिए पाइथन का, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं, देखो जेंको में फॉर्म्स, अगर जेंको में फॉर्म्स बनाना है तो उसके लिए देखो हमें एक फॉर्म्स को पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो फॉर्म्स हमें एपीआई प्रोवाइड करके देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या इंपोर्ट करना है आपको, फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। तो इसके अंदर देखो एक क्लास बनाने जा रहा हूँ मैं, क्लास का नाम मैंने दिया, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने दिया माई फॉर्म ही दे देता हूँ, सिंपल, ठीक है। ट्राई कर लो जो लाइक क्लास का नाम रहेगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल को, ये मैंने पाइथन में बताया था, ठीक है, सेम रखो।
और इसका पैरेंट क्लास रहेगा, देखो इसमें लाइक पैरेंट क्लास को एक इनहेरिट करना है मुझे, फॉर्म्स डॉट फॉर्म, ये रहेगा आपका पैरेंट क्लास जो आपको बिल्ट इन एपीआई प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और इसके अंदर फॉर्म के फील्ड मतलब जो आपको इनपुट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसका नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बनाओगे फॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि लाइक आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किसके लिए चाहिए। तो लाइक यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सपोज कर लो कि मेरे पास क्या है, अगर मुझे समझो इनपुट का जो डेटा रहता है, पता है ना फॉर्म में जैसे हम लोगों ने यूजर नेम डाला था, पासवर्ड डाला था, वैसे मुझे इनपुट में मुझे क्या क्या चाहिए जैसे नंबर में अगर आपको कुछ चाहिए, नंबर में लाइक एंटर आईडी करके, तो आईडी का फील्ड बनाने के लिए इसमें देखो क्या फील्ड यूज किया जाता है। जैसे फॉर्म्स को हम लोगों ने डिराइव किया है ना उसमें पैरेंट क्लास से, सो फॉर्म्स डॉट अगर यहाँ पे आप डिफाइन करोगे नंबर फील्ड, तो नंबर फील्ड का यहाँ पे काम क्या होता है ये आपको इनपुट बॉक्स में इनपुट टाइप नंबर प्रोवाइड करके देगा, सिर्फ आप वहाँ पे फिर नंबर एंटर कर सकते हो, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं एंटर कर सकते। ठीक है, ये नंबर के लिए। अगर आपको स्ट्रिंग या कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आता है कैर फील्ड। ठीक है, इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं बिकॉज ये तो डिराइव रहेगा उसी के अंदर। अगर स्ट्रिंग चाहिए तो क्या लिखोगे आप, कैर फील्ड, कैरेक्टर फील्ड, मतलब जो टेक्स्ट करके लिखा था ना हम लोगों ने अभी, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा था यूजर नेम के लिए, वो टेक्स्ट मतलब आपका कैर फील्ड रहेगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको ईमेल के लिए स्पेशली अलग चाहिए तो ईमेल का अलग भी बना सकते हो आप, इसका ईमेल फील्ड करके भी आता है। ठीक है, अगर आपको डेसिमल में कोई वैल्यू चाहिए, पॉइंट में अगर वैल्यू लिखना है तो उसके लिए डेसिमल फील्ड भी आता है, बट अभी इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज नंबर फील्ड है हमारे पास इनपुट एंटर करने के लिए। ठीक है, सो देखो इसको यूज कैसे करना है, सिंपल है। अगर आपको डेट भी चाहिए, डेट के लिए भी आता है, डेट फील्ड करके आता है यहाँ पे, तो डेट टाइम के लिए आप काम कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे फील्ड आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। सो देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है देन, ये क्लास तो मैंने बना दिया, अब इसमें क्लास में क्या क्या चाहिए, माई फॉर्म के अंदर समझो मुझे क्या क्या फील्ड बनाना है। यहाँ पे एक नेम करके चाहिए, समझो जैसे हम लोग एम्प्लॉय का डेटा बनाते हैं ना कि मुझे नेम चाहिए, देन आपको क्या क्या डिटेल चाहिए वो डिटेल्स आपको स्पेसिफाई करना है, जैसे नेम चाहिए और क्या चाहिए हमें, एक उसका ईमेल आईडी चाहिए, एम्प्लॉय का आईडी चाहिए। ठीक है, आपको जो चाहिए वो डिटेल्स ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मुझे उसका, ये 4 डिटेल्स मुझे चाहिए। बट हर एक डिटेल्स में देखो अगर नेम डिटेल चाहिए तो नेम किससे आएगा, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे फॉर्म्स की हेल्प लेनी है हमें, फॉर्म्स डॉट नेम के लिए किस में जाएगा, आपका स्ट्रिंग में जाएगा ना इनपुट टेक्स्ट में, तो उसके लिए क्या आएगा आपका यहाँ पे कैर फील्ड, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम ईमेल के लिए आता हो तो यहाँ पे भी सेम देखो फॉर्म्स डॉट, यहाँ पे भी देखो सेम में कैर फील्ड यूज कर सकता हूँ, और एल्स मुझे अगर ईमेल फील्ड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, आईडी के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर ना, तो इसमें देखो आपको नंबर या तो नंबर इनपुट करके है बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यूज कर लो इंटीजर फील्ड। ठीक है, इंटीजर फील्ड किसके लिए काम करेगा, ये इसके लिए जो नंबर फील्ड वाला है वो आपका, इसको इंटीजर फील्ड लिखो। इंटीजर फील्ड मतलब क्या काम करेगा, ये नंबरिंग के लिए ना, स्पेशली नंबर दे सकते हो आप इसमें। कॉन्टैक्ट नंबर किस में आएगा आपका, इसको भी इंटीजर फील्ड दे सकते हो, तो कैरेक्टर फील्ड भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। इंटीजर फील्ड लिखा तो इसमें सिर्फ नंबर आपको एंटर करने दे देगा ये, बराबर। ये फॉर्म तो बना दिया, देखो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ।
फोटो देने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम लेंथ आप दे सकते हो। अब इसको इन्फिनिटी रखा है मैंने, समझा? ये देखो ये तो बन गया सिंपल फॉर्म, तो बन गया मेरा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये दिखेगा इसमें व्यू में। अब इसे पता ही नहीं है ना कि कौन से HTML फाइल में इसे रेंडर करना है, तो कौन कैसे इसको रेंडर करेगी फिर फाइल में। फॉर्म तो मैंने बनाने का काम किया यहाँ पे, कैसे करेगी इम्प्लीमेंट समझो। अभी मैं आता हूँ व्यूज के पास, इसका काम हो गया। मैं आता हूँ इसके पास, किसके पास? व्यूज के पास। और व्यूज में मैं कौन सा फाइल यूज करने जा रहा हूँ, देखो टेस्ट 6 वाला यूज करता हूँ, बिकॉज टेस्ट 5 वाला मैंने इसके लिए यूज किया था। ठीक है, टेस्ट 6 यूज करता हूँ। टेस्ट 6 के अंदर मुझे यहाँ पे मेरा फॉर्म चाहिए अभी, ठीक है। सो उसके लिए भी अगर आप चाहो तो इसको क्लास बेस व्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो फंक्शन बेस व्यू में रखो तो भी चलेगा, कोई भी चलेगा। क्लास बेस व्यू के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको क्लास बनाना पड़ेगा डेफ की जगह पे। रिक्वेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका व्यू ना। पैरेंट क्लास का नाम क्या होता है आपका? व्यू। और इसमें 2 मेथड आते हैं, कौन से? गेट सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट ना, और एक आता है आपका पोस्ट मेथड। इधर भी पास दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट कहाँ पे जाएगा आपका? ये कहाँ पे जाएगा रेंडर वाला? गेट के अंदर कि पोस्ट के अंदर? यहाँ पे ना गेट में। ये कुछ याद है कि नहीं, कुछ प्रैक्टिस करते हो? बराबर पोस्ट में सबमिट वाला पार्ट होता है ना। तो देखो अभी इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, इसका व्यू URL भी चेंज करना पड़ेगा ना हमें। टेस्ट 6 वाला, ये वाला डॉट एज अंडरस्को व्यू ब्रैकेट ओपन क्लोज। कभी कोई लोग ये भी भूल जाते हो तो एरर आता है फिर, तो देखना है ये भी, ये भूल नहीं रहे। सेव किया दिखेगा फॉर्म मुझे, उसमें डाला है अभी मैंने फॉर्म को। कुछ नहीं है ना, कुछ डाला है नहीं है मैंने अभी उस पर। तो मुझे आना है अभी व्यूज पे, देखो मैंने सिर्फ उसको क्लास बेस व्यू में कन्वर्ट किया है। तो फॉर्म मुझे कब दिखना चाहिए? गेट के रिक्वेस्ट पे दिखना चाहिए या पोस्ट के रिक्वेस्ट पे दिखना चाहिए फॉर्म मुझे? गेट पे ना। अभी पोस्ट मतलब क्या, कुछ तो सबमिट करना पड़ेगा, तो किधर से क्या सबमिट करने बैठेंगे? पहले तो स्टार्टिंग में एक पेज तो लोड करना पड़ेगा हमें, तो पेज लोडिंग के लिए कौन हेल्प करेगा आपको? गेट ही ना। तो गेट के अंदर आता हो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें? फॉर्म का नाम क्या था मेरा? ये देखो ये है ना फॉर्म का नाम, माई फॉर्म। ये फॉर्म का नाम यहाँ पे देखो, क्लास का नाम यहाँ पे लेता हूँ माई फॉर्म, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे क्लास का, ठीक है। यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट, बट ये बोल रहा है कि माई फॉर्म डिफाइन नहीं है, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसको पता नहीं है ना कि माई फॉर्म वाला क्लास कहाँ से ले रहे हो आप, कौन से फाइल से ले रहे हो। तो उसके लिए इंपोर्ट वाले सेक्शन में आओगे, और इंपोर्ट में इसे बताना पड़ेगा कौन से फाइल से ले रहा हूँ मैं माई फॉर्म को, ये फॉर्म्स वाले फाइल से ना। तो मैंने क्या बोला, पूरा डायरेक्टरी सिलेक्ट करने के लिए डॉट आता है ना, और डॉट के बाद लिखो यहाँ पे फॉर्म्स। तो ये यहाँ पे फोल्डर के अंदर फॉर्म्स वाला फाइल ढूंढ लेगा कि कहाँ पे आपका फाइल, डॉट फॉर्म्स। और इंपोर्ट क्या करेगी, कौन सा फॉर्म चाहिए हमें? माई फॉर्म ना। ये देखो आ गया इधर, समझा? तो अभी मुझे ये एरर नहीं देगा, ये आ गया ना। तो जो माई फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना है वो क्या करता हो, कहाँ पे स्टोर कर लेता हो? लेट्स से कि लाइक मैंने यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी ए करके लिया समझो, और इसको आपको क्या करना है फिर? रेंडर करना है डिक्शनरी के थ्रू। तो यहाँ पे डिक्शनरी बनानी पड़ेगी नीचे, ठीक है। डिक्शनरी में सेम की का नाम ए ही दिया, और वैल्यू भी ए है ना। और डिक्शनरी कहाँ पे जाएगा आपका? इसके अंदर ना। ये तो आपको पता है अभी डिक्शनरी वाला पार्ट, बट डिक्शनरी में पहले फिर से आपको करना क्या पड़ेगा, ये ए को की वाला वैल्यू डिस्प्ले करना पड़ेगा ना, तब जाके डिस्प्ले होगा वो। तो कहाँ पे जाके डिस्प्ले करेगी? ये कौन से फाइल में जा रहे हैं? टेस्ट 6। तो ये टेस्ट 6 वाले फाइल पे आता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, और इसके नीचे डबल करली बेसिस में ना ए को डिस्प्ले किया। देखो सेव करके और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, आ गया फॉर्म बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। बट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है ना।
अभी हमारा फॉर्म कुछ हम लोगों ने अलग बनाया था, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ए के अंदर ये आपका किए ना, तो डॉट करके यहाँ पे आता है एज अंडरस्कोर पी। पी मतलब क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेट। तो आपका जो फॉर्म है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा। देखो ये पैराग्राफ वाला फॉर्मेट है। टेबल फॉर्मेट भी आता है, टेबल, बट उसके लिए टेबल के लिए आपके पास टेबल होना चाहिए, टेबल टैग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल टैग HTML का, और इसको इसके अंदर रखना है। समझा? कोई भी चलेगा, ठीक है, बट उसके लिए टेबल भी लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, वो पहला वाला सही था। पैराग्राफ में रख लेता हूँ ना इसको, एज अंडरस्कोर पी। बन गया ना फॉर्म। देखो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना HTML का फॉर्म, ये तो डायरेक्ट वो क्लास के थ्रू हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। ये देखो नंबर में आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर भी नंबर में, बटन बिटन कुछ है ही नहीं, बट इसमें बटन बनाना पड़ेगा आपको, बटन ने वो बना के देगा। ठीक है, तो इसके नीचे वो क्या करना पड़ता है, देखो ये फॉर्म बनने के बाद इसको आपको कौन से टैग में रखना है, फॉर्म टैग के अंदर। इसको हटाओ, तो ये जो रहेगा ये कहाँ पे जाएगा, आपका फॉर्म के अंदर रखो। ठीक है, जो पूरा डेटा लेके आएगा आपका अभी पूरे फील्ड का। और इसके नीचे में क्या बना के देता हूँ, बटन। बटन लगेगा ना, बटन नहीं है हमारे पास। सेव कर लो, देखो ये बन गया पूरा पूरा फॉर्म। ये समझा? तो कौन सा बेटर है, मैनुअल फॉर्म बनाना या इसके थ्रू जाना? हाँ, सो ये पोस्ट वाला बना दिया मैंने, बट डेटा सबमिट होगा ना अभी फॉर्म में। और क्या चीजें कम है देखो इसमें, ये फॉर्म तो बना दिया, बट फॉर्म में आपको क्या लगता है, इसमें मेथड पास करना पड़ता है ना। मेथड कौन सा जाएगा, पोस्ट, सेम। और इसके नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, CSR टोकन। बराबर, तभी जाके फॉर्म आपका प्रॉपर बन जाएगा। इसमें सिर्फ नेम भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसका फॉर्म का हो गया करेक्शन। अभी किस में आएंगे हम लोग, व्यूज में। ये पोस्ट के अंदर ना, देखो अलग अलग फील्ड से अगर आपको डेटा लेना है, तो जैसे हम लोग यूजर इनपुट मेथड कौन सा पास करते थे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ना, और इसके अंदर हम लोग नेम करके डिफाइन करते थे। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, अभी आपके पास इनपुट विनपुट कुछ है ही नहीं ना, तो इसके अंदर का जो नेम आएगा वो कौन सा आएगा, जो फॉर्म्स के अंदर आपने जो डिफाइन किया ना, ये वाला, ये नेम चले जाएगा उसके अंदर। अभी नेम, ईमेल आईडी और कांटेक्ट वो चले जाएगी यहाँ पे। तो इधर क्या आएगा आपका, नेम ना। सेम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते इसको, नेम वेरिएबल ले लेता हूँ। सेम कितने फील्ड है मेरे पास, 4 ना। एक सेकेंड कौन सा था, ईमेल आईडी, और एक था कांटेक्ट। स्पेलिंग करेक्शन देख लो यहाँ पे, स्पेलिंग क्या दिया है वो। forms.py वाला फाइल चेक कर लो आपका पहले, इधर क्या नाम दिया हो, वही नाम हमें उसमें डिफाइन करना है। वेरिएबल नेम चेंज कर लेता हूँ इसके, ईमेल आईडी कांटेक्ट हो गया। इसके नीचे अभी इसको पास करने के लिए किसके हेल्प लगेगी हमें, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी पास करना पड़ेगा। डिक्शनरी में कितने पैरामीटर जाएंगे, 4 ना टोटल। एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक आईडी रहेगा अपना, और एक कांटेक्ट। करेक्ट ना, सेम ही है। देखो जो उसमें किया था वही कर रहे हैं हम लोग। और इसको क्या करना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा हमें। तो रिटर्न में क्या आएगा यहाँ पे,
रेंडर, फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है आपका रिक्वेस्ट, कॉमा पेज का नाम, कौन से पेज पे जा रहा है ये, test6.html और कॉमा डी ना, डिक्शनरी रेंडर किया। और डिस्प्ले तो करना आता है ना सबको, फॉर्म के नीचे मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है, test6 वाला फॉर्म, इसके नीचे ना डबल करली बेसिस में क्या क्या है, एक नेम पास किया है, ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट, इधर ब्रेक टैग डालो। हो गया है ना, सेम ही है। ठीक है, डेटा कुछ डाल दिया देखो इसमें, ABC, कॉन्टैक्ट नंबर, सबमिट किया। मैं कमेंट करता हूँ, ये देखो इतना कोड लिखा है ना मैंने अभी, इतना कोड में कमेंट कर लेता हूँ, याद है डिक्शनरी तक हो गया कमेंट। इसके ऊपर देखो क्या कर रहा हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्म का नाम क्या आपका, माई फॉर्म ना, तो इधर फॉर्म का नाम लिखता हूँ मैं, माई फॉर्म, और कुछ ना, अगर इसका डेटा डायरेक्टली अगर सबमिट करना है तो इसके अंदर आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड, तो इसका पूरा डेटा आ जाएगा इसमें आपके पास। ठीक है, तो अलग अलग के लिए सेपरेट देने की जरूरत नहीं है, सेम इसको कोई वेरिएबल में सेट कर लो, कोई भी एक वेरिएबल FM करके बना दिया, और किसकी हेल्प लगेगी आपको, डिक्शनरी की ना, पोस्ट करने के लिए इसको, बस डिक्शनरी रेंडर किया, तो डिस्प्ले किसको करना पड़ेगा आपको, सिर्फ FM को ना, हो गया इसका काम, इतना ही हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब इतना डिस्प्ले किया हो, कमेंट किया इसको, और क्या डिस्प्ले करेंगे, सिर्फ FM। नेम डाला देखो, ईमेल आईडी, सबमिट किया, देखो आ गया, फॉर्म में आ गया डेटा। क्या बेटर है, कोई भी ले लो, सेपरेट चाहिए तो सेपरेट ले लो, अलग अलग चाहिए तो ये एक साथ चाहिए एक साथ भी ले सकता हूँ।